गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है सर? हालचाल बढ़िया है ना? पक्का? अच्छा सर, आप सोच रहे होंगे कि डेली डेली सर की स्टार्टिंग तो यहीं से होती है ना? यही 4-5 वर्ड्स है जो डेली सुनाई मिलते हैं। ठीक, ये स्टार्टिंग से है, लेकिन स्टार्टिंग के बाद का जो मैटर है ना वो हर दिन अलग अलग है ना? ये आप भी ऑब्जर्व तो कर ही रहे होंगे। चलिए सर, हम लोग शायद बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन पे, है ना, अवकलन के अनुप्रयोग। और उसमें हमने एक अनुप्रयोग पढ़ा था कि अगर किसी भी वक्र की या कर्व की मुझे स्लोप निकालनी हो, ढाल निकालनी हो, तो डिफरेंशिएशन काम में आता है ना सर? आज हम सेकंड अनुप्रयोग पढ़ेंगे, सेकंड इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में एज सच तो मुझे वो डायरेक्टली तो काम नहीं आएगा, मैथ का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में बहुत सारी जगह पर मुझे उस चीज का यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सर ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, कान मेरी आवाज पर होने चाहिए, पेन कॉपी निकाल लो, दिमाग से किसी भी तरह की कोई भी बात घूम रही हो उसको फिलहाल के लिए साइड में रखो। ठीक है, चलिए सर आ जाए। हम लोग बात कर रहे थे अवकलन के अनुप्रयोगों के बारे में। अनुप्रयोगों में जो पहला अनुप्रयोग हमने पढ़ा हुआ था वक्र की ढाल, और दूसरा अनुप्रयोग जो पढ़ेंगे वो होगा सर टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए भी हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करने में, अधिकतम एवं न्यूनतम मान ज्ञात करने में। ठीक है, चलिए क्या है ये टॉपिक, क्या नहीं है ये टॉपिक, सारी बातें हम वो करेंगे। पहले तो ये समझो कि अधिकतम और मिनिमम और ये जो वैल्यू है ये क्या है और कैसे है। ठीक है, इस चीज को समझो। सर मान लो मेरे पास में कोई फंक्शन है, मान लो मेरे पास में एक फंक्शन है y = sin x। आप सर साइन के बारे में जानते हो कि साइन जो वैल्यू देता है वो -1 से 1 के बीच देता है ना? मतलब -1 तो ये कम से कम दे सकता है, -1 से कम नहीं दे सकता, और +1 ये मैक्सिमम दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, है ना? तो आप कोई भी वैल्यू x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करो, sin x की जो वैल्यू मिलेगी, y की जो वैल्यू रहेगी वो -1 से 1 के बीच रहेगी, -1 मिनिमम वैल्यू और 1 मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा तो सर ये जो फंक्शन की आउटपुट में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, ठीक है, ये कहाँ से आ रही हैं, ये एक्चुअल में कैसे मुझे पता चला कि इसकी मिनिमम वैल्यू है, कैसे मुझे पता चला कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उसी के बारे में हम आज लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। बात समझ में आ गई कि सर हम क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है, तो दिमाग में इन चीज़ों को सेट कर लो। कोई भी फंक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर वैल्यू पर, पर्टिकुलर इनपुट पर या तो मिनिमम वैल्यू देता है या मैक्सिमम वैल्यू देता है। ठीक है, जो भी फंक्शन आपके पास होता है, जैसे sin x की बात करते हो, sin x मिनिमम तो -1 दे सकता है और मैक्सिमम +1 दे सकता है। ठीक है, अब सवाल क्या उठता है, ये तो पता चलेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या होंगी। क्यों पता लगा पा रहा हूँ? क्योंकि सर साइन से खेलते हुए मुझे काफी टाइम हो गया, साइन के साथ में एकदम फैमिलियर हो गया हूँ, अच्छे से जानता हूँ साइन। ठीक है, साइन के साथ बहुत सारी क्वेश्चंस मैंने कर लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो साइन के साथ में फैमिलियर। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट बोल पा रहा हूँ कि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लेकिन सर पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि मिनिमम और मैक्सिमम है क्या, क्या है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हुआ कि ये मिनिमम और मैक्सिमम कब है, व्हेन x की किस वैल्यू पर साइन मैक्सिमम है, x की किस वैल्यू पर साइन मिनिमम है। तो दो क्वेश्चंस यहां से निकल करके आए सर, एक तो कि कब होगा मैक्सिमम या मिनिमम, और दूसरा कि क्या होगा मैक्सिमम और मिनिमम। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है ना सर? पक्की बात है ना? तो दो चीजें निकल करके आ रही हैं, एक तो मैक्सिमम होगा तो कब होगा, एक मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, तो दोनों ही चीजों का आंसर मुझे डिफरेंशिएशन के थ्रू कैसे मिलेगा, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। यूटिलाइजेशन समझ में आ गया क्या? पक्की बात है। चलिए अब बात करते हैं कि हम किसी भी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेंगे कैसे, क्या स्टेप्स रहेंगे। ठीक है, तो एक तरफ तो हम स्टेप्स नोट करेंगे ही सर, एक तरफ हम नोट करेंगे
एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ऐसा ही कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो आप जानते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं सर, मान लो y इक्वल्स टू cos x ले लिया मैंने, ठीक है। आप जानते हो सर cos x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, cos x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, cos x की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। -1 कब होती है सर? जब x इक्वल्स टू पाई हो, 180 डिग्री हो, ठीक है। और मैक्सिमम कब होती है? जब x इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये आप जानते, ठीक है सर। अच्छा, अब बात करें सर स्टेप्स क्या होते हैं, हम जानते हैं तो हमें आसानी हो जाएगी प्रूफ करने में कि अच्छा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टेप, मान लो सर लेट द गिवन फंक्शन इज माना कि दिया हुआ फलन है, क्या है? y इक्वल्स टू f ऑफ x। मान लो मुझे कोई फंक्शन दिया है y में, जैसे वहां पे क्या है cos x, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, y इक्वल्स टू f ऑफ x दिया है तो स्टेप 1 पहला स्टेप क्या बोलता है? फाइंड dy बाई dx। सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है कि आप सबसे पहले dy बाई dx निकालो, y का डिफरेंशिएशन करो। सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है सर कि आप dy बाई dx ज्ञात करो और जो भी dy बाई dx आएगा उसके साथ क्या करना है, ये सेकंड स्टेप बताएगा। सेकंड स्टेप बताता है सर पुट dy बाई dx इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड वैल्यूज ऑफ x। मान लो x की वैल्यू जाती है x1 x2 एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपने क्या किया सर, सबसे पहले dy बाई dx निकाला। अब उस dy बाई dx को 0 के इक्वल रख दो, dy बाई dx इक्वल्स टू 0 एवं x के मान निकालो, x के मान निकालो। मान लो x इक्वल्स टू x1 x2 आदि आते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है सर, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, dy बाई dx निकाला, क्या आएगा सर cos x का माइनस साइन x, ठीक है। सेकंड स्टेप में dy बाई dx को पुट कर दो क्या 0, मतलब माइनस साइन x को क्या पुट करना है 0 पुट करना है। सर माइनस साइन x 0 कब होता है? बोलो, साइन 0 वैल्यू कब देता है? एक तो 0 पर देता है और एक पाई पर देता है, 180 डिग्री पर देता है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या मिला 0 और पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दो वैल्यूज पर साइन 0 देता है, x के मान निकल गए ना, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है फाइंड d2 बाई dx स्क्वायर and put the values of x in d2y by dx square, ठीक है। फाइंड d2y by dx स्क्वायर, पहले तो आप d2y by dx स्क्वायर कैलकुलेट करो। d2y by dx स्क्वायर क्या है सर? ध्यान से सुन लो, d2y by dx स्क्वायर है डबल डिफरेंशिएशन। क्या है? डबल डिफरेंशिएशन। d2y आपसे पूछे कि d2y by dx स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो उसका मतलब होगा जो भी फंक्शन दिया है पहले उसका डिफरेंशिएशन करो, फिर एक बार और करो। पहली बार किया, दूसरी बार किया, तो दूसरी बार आंसर आएगा वो होगा उसका डबल डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है ना सर? d2y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब क्या है? डबल डिफरेंशिएशन। एक बार किया तो dy by dx, उसका एक बार और करेंगे तो d2y by dx स्क्वायर बनेगा। बात क्लियर हो गई ना? ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको d2y by dx स्क्वायर निकालना है, d2y अपॉन में dx स्क्वायर निकालो एवं x के मान d2y अपॉन में dx स्क्वायर में रख दो। यहां तक के तीनों स्टेप समझ में आ गई, ठीक है। यहां पे करें सब बात, चलिए। थर्ड स्टेप बोलता है d2y अपॉन में dx स्क्वायर कैलकुलेट करो, d2y अपॉन में dx स्क्वायर कैलकुलेट करो। तो सर d2y अपॉन में dx स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो देखो
cos x मेरा फंक्शन था, एक बार डिफरेंशिएशन किया तो क्या बना माइनस साइन x, इसका एक बार और करो माइनस साइन का एज आ जाएगा, साइन x का क्या होता है cos x, ये आ गया d2y/dx²। ठीक है, एक बार तो इसमें 0 रखना है और एक बार इसमें 180 रखना है। तो सर इधर बात करते हैं पहले केस की कि सर d2y/dx², कब, जब x की वैल्यू हम 0 ले रहे हो, x = 0, क्या होगा सर माइनस cos 0 डिग्री, ये बनेगा, मतलब आंसर क्या आएगा -1। क्यों? क्योंकि cos 0 डिग्री क्या होता है +1 होता है, cos 0 क्या होता है +1, तो आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या सर, एक बार आप d2y/dx², इसके अंदर x = पाई रख दो, 180 डिग्री रख दो। ठीक है, तो सर क्या बनेगा -cos 180 डिग्री, cos 180 होता है -1, cos 180 डिग्री होता है -1, बात समझ में आ गई, cos 180 डिग्री होता है -1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा +1। ठीक है, ये दो आंसर्स आ गए, अभी भी नहीं पता चला मुझे कैसे क्या है। ठीक है, ये तीनों स्टेप्स नोट कर लिए क्या, नहीं किए तो सर वीडियो को पॉज करो, पहले इन तीनों स्टेप्स को नोट करो, फिर बात करते हैं। हरी अप जल्दी से करो, कर लिए मिटाएं, देखिए 2 स्टेप मिटा रहा हूं, थर्ड स्टेप अभी लिखा रहने देते हैं। देखिए सर थर्ड स्टेप में आपने जो वैल्यूज रखी हैं, अब उसके दो केस बनते हैं सर, इफ, यदि, एक केस यहां बनेगा इफ, यदि, एक केस यहां बनेगा। पहला केस तो क्या बनेगा सर कि आपने d2y/dx² निकाला और उसमें x की वैल्यूज पुट करी, x = x1 पुट किया, मान लो ये वैल्यू आती है आपकी 0 से बड़ी, मान लो ये वैल्यू आती है 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव वाली। ठीक है, तो समझ जाना सर कि एट x = x1, कि x की इस वैल्यू पर गिवन फंक्शन, जो आपको फंक्शन दिया है, गिवन फंक्शन विल हैव इट्स मैक्सिमम वैल्यू, कि जो फंक्शन दिया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जिस वैल्यू पर ये वाली चीज, सॉरी 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है तो मिनिमम, ध्यान रखना है बच्चों, उल्टी चीज होगी यहाँ पे, हमने 0 से बड़ा लिखा है तो मिनिमम। ठीक है, कि 0 से बड़ा पॉजिटिव आएगा, अगर d2y/dx² में आपने x की कोई वैल्यू रखी और सॉल्व करने के बाद वो पॉजिटिव आया, ठीक है, तो ध्यान रखना है कि उस वैल्यू पर जो फंक्शन दिया गया है वो अपनी मिनिमम वैल्यू रखेगा, पॉजिटिव आने पर मिनिमम वैल्यू रखेगा, पॉजिटिव आने पर मिनिमम वैल्यू रखेगा, भूलना नहीं है, ध्यान रखना है दिमाग में। क्लियर है सर? अच्छा, सेकंड केस क्या बनता है सर, सेकंड केस बनता है कि d2y/dx² में आपने दूसरी वैल्यू रखी हो x की कोई x2, और मान लो ये वाली चीज लेस देन टू 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटा आ जाए नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा सर, तो समझ जाना है कि x की उस वैल्यू पर, x = x2 पर जो दिया गया फंक्शन है, गिवन फंक्शन विल हैव इट्स मिनिमम वैल्यू, लेस देन 0 है मतलब मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई है बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या बोला मैंने, पहला स्टेप dy/dx निकालो, उसको 0 के इक्वल कर दो, पहला स्टेप dy/dx निकालो, उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, 0 के इक्वल पुट करने के बाद x की वैल्यू जाएंगी, उनको रख लो, फिर d2y/dx² निकालो, d2y/dx² निकालो, फिर उसमें x की जो वैल्यूज आई थी उनको रखो, अगर रखने पर 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव आता है, तो उस टाइम पर तो वो फंक्शन मिनिमम होगा, और अगर 0 से छोटा आता है, नेगेटिव आता है, तो उस टाइम पर वो फंक्शन मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ गई क्या सर? यहाँ पर देख करके बताओ, ये -1 आ रहा है, -1 आ रहा है मतलब 0 से छोटा है, छोटा है मतलब x = 0 डिग्री पर जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब cos x will have maximum value, cos x will have maximum value। बात समझ में आई है? अच्छा, एक बार क्या है +1 0 से बड़ा है, मतलब x = 180 डिग्री पर
cos x will have, पॉजिटिव आ रहा है ना, तो cos x will have मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आ गई सबको? क्या इधर देख लो भाई, cos x की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1। कब होती है? 180 डिग्री पर, पाई पर। प्रूफ हो गया क्या? है ना? cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। कब होती है? 0 डिग्री पर। प्रूफ हो गया क्या? बात समझ में आ गई क्या? तो स्टेप समझ में आ गए सबको? इनको हिंदी में लिखना है तो समझ लेना सर। अतः x = x1 पर दिया गया फलन अधिकतम मान रखता है। क्या है यहाँ पे? न्यूनतम है, न्यूनतम मान रखता है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? अतः x = x2 पर दिया गया फलन अधिकतम मान रखता है। बात समझ में आ गई क्या? बोलो, है ना? स्टेप समझ में आ गई क्या? सबसे पहले dy/dx निकालो, सबसे पहले dy/dx निकालो, फिर उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। यहां से x की वैल्यूज मिलेगी, इनको रख लो, x की वैल्यूज मिलेगी, इनको रखो। ठीक है, फिर आप d2/dx2 निकालो, फिर जो x की वैल्यूज मिली है वो पुट करो। एक बार 0 पुट किया, एक बार 180 डिग्री पुट किया। 0 पुट किया तो जो भी आंसर आया, जो भी दोनों में आंसर आ रहा है, अगर वो 0 से छोटा है तो उस टाइम पर x की उस वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम होगा। अगर 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो मैक्सिमम होगा, और अगर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो x की उस वैल्यू पर फंक्शन मिनिमम होगा। बात समझ में आ गई क्या? बोलो सर, पक्की बात है? चलिए जल्दी से बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी हुई है उन्हें नोट करें। एग्जाम्पल भी नोट करना है स्टेप्स के बाद, वीडियो को पॉज करके नोट करें सर। मिटाएं? पक्का? चलिए सर, ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन हो गया। देखिए सर, अब कुछ क्वेश्चन देख लें इसके। देखिए, मान लो y इक्वल्स टू कुछ है x² माइनस 4x, मान लो ये कोई वैल्यू है x² माइनस 4x। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। आपसे पूछा जाता है इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। पॉइंट इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए सर, मिनिमम वैल्यू निकालना। मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका वही है, सॉल्यूशन। स्टेप्स क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेप बोलते हैं सर आप dy/dx निकालो। कितना आएगा dy/dx? सॉल्व करो, 2x - 4। ठीक है, x² का 2x हो गया, माइनस 4x का 4 हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या बोलता है सर? dy/dx = 0 कर दो, तो जो भी dy/dx है उसको 0 करो, मतलब 2x - 4 = 0। इसका मतलब 2x = 4, इसका मतलब x = 4। तो x की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आई है, कोई बात नहीं, एक ही रख लो। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या बोलता है सर? d2y/dx² निकालो, d2y/dx² निकालो। इसका मतलब इसका एक बार और करना है डिफरेंशिएशन। करो सर, 2x का तो 2 हो गया, -4 का 0, तो 2 आ गया आंसर। और 2 जो आ रहा है सर, अब ध्यान से सुनना, इसमें x नहीं आ रहा, इसमें x नहीं आ रहा, तो आप x की कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते। बात समझ में आई? मतलब जो भी वैल्यू आपकी x की आ रही है आप यहाँ रखो, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, है ना? और हमेशा 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब इसकी 0 से बड़ा है या 0 से बड़ा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू किसको इंडिकेट करती है? मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन को।
अगर d2y/dx² पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब उस टाइम पर फलन फंक्शन कैसा है, मिनिमम है। ठीक है, ये नेगेटिव हो सकता है कि कभी d2y/dx²। सर प्लस का टू फिक्स आ रहा है ना, फिक्स है, किसी चीज पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। 0 से छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब आप ये नहीं पता लगा सकते कि ये मैक्सिमम कब है, क्योंकि अगर 0 से छोटा होता तो मुझे पता चलता कि मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसकी कोई फिक्स मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, आप कुछ भी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट मान सकते हो। क्लियर, लेकिन मिनिमम वैल्यू फिक्स है। क्यों? क्योंकि d2y/dx² हमेशा क्या है, पॉजिटिव। बात समझ में आई ना? तो d2y/dx² हमेशा पॉजिटिव है 2, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब फंक्शन x = 2 पर क्या है, मिनिमम है। बात समझ में आई क्या, मिनिमम है। ठीक है, अब बच्चों ये आपको इतना पता चला है कि ये फंक्शन मिनिमम कब है, जब x की वैल्यू 2 है। आपको इतना पता चला है कि ये फंक्शन मिनिमम कब है, जब x की वैल्यू 2 है। बात समझ में आ रही है? अब रखो आंसर में, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी है वो कैसे पता चलेगा? सर x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो ना, आपको ये तो पता चलेगा कि x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये फंक्शन मिनिमम होगा। कितना होगा सर, रख के देख लो, है ना? तो सर y मिनिमम इक्वल्स टू x² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। बात समझ में आई क्या? क्या किया मैंने, x = 2 पुट कर दिया। ठीक है, क्या आएगा सर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8, तो आंसर विल बी -4। आंसर विल बी -4। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है यार, ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। आप x = 2 के अलावा कुछ भी रख लो, मैक्सिमम ही आएगी, इससे ज्यादा आएगी, इससे कम नहीं आ सकती। चेक करोगे क्या एक बार? चलिए चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं किन के लिए। मान लो एक बार x = 3 ले लो, x = 1 ले लो, x = -1 ले लो, x = 5 ले लो। इन चार के लिए चेक कर लो आप, इससे ज्यादा ही आएगा आंसर, -4 से कम नहीं आ सकता, क्योंकि ये मिनिमम है। प्रूफ करें एक बार। सर x = 3 लो, 3 लोगे तो 3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू 3 कितना हो गया, 4 इंटू 3 12। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, तो y = 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3, ये तो 9 -12, आंसर कितना आएगा, -3। और -3 -4 से ज्यादा होता है, -3 -4 से ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? अभी भी नहीं आया। x = 1 रख लो, सर 1 रखोगे तो भाई कितना आएगा, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 -4, ये भी -3 आया, -3 भी -4 से ज्यादा है, इस बार भी -4 से ज्यादा है। ठीक है, -1 रख लो सर, y = -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1, अब क्या आएगा, -1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 5, 5 तो -4 से ज्यादा है ही है। बात समझ में आ रही है? 5 करके देख लो, 5 का स्क्वायर -4 इंटू 5, तो सर 5 का स्क्वायर कितना है, 25, 25 -4 इंटू 5 मतलब 20, आंसर कितना आया 5। इसका मतलब सर अभी भी आंसर वही आ रहा है 5, मतलब -4 से ज्यादा आ रहा है ना। तो आप x की कोई सी भी वैल्यू रख लो, -4 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी इस फंक्शन की, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी है, -4। और कब है जब x की वैल्यू 2 है। बात समझ में आई क्या? मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन का जो क्राइटेरिया होता है, जो डिस्कशन होता है, वो समझ में आया क्या? बोलो सर, बाकी बात है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में जल्दी से, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे अपनी कॉपी में जल्दी से, मिटाएं मिटाएं। चलिए बच्चों, यहाँ तक की चीजें हमें समझ में आ गई ना कि एप्लीकेशंस वगैरह कैसे निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ गई ना, पक्की बात है ना? चलिए मिटाएं। देखो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है, मजेदार है, ठीक है, 12th क्लास का है, लेकिन डिफरेंशिएशन से होगा तो हम उसको अभी सॉल्व कर रहे हैं। जो चीज 12th क्लास में सीखेंगे वो चीज वहां पे अननोन रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम बता देंगे कि ऐसा होगा। देखिए सर, यार एक चार्ज था मेरे पास कैपिटल Q, इसको दो चार्ज में डिवाइड कर दिया, Q1 और Q2 में, ठीक है। एक चार्ज था मेरे पास कैपिटल Q,
इसको दो चार्जेस में डिवाइड कर दिया, Q1 और Q2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये जो दो चार्जेस थे Q1 और Q2, इनको r डिस्टेंस पे रख दिया, इनको r डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है। आपको बताया है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है बच्चों, प्लस और माइनस होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस रिपेल करते हैं, मतलब दूर भगाते हैं, है ना। तो इनके बीच में एक बल लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। उस फोर्स की वैल्यू आपको दे दी, फोर्स का फॉर्मूला आपको दे दिया कि कोई भी जो फोर्स होता है Q1 और Q2 के बीच में, वो ऐसे होता है, इस फॉर्मूले से दिया जाता है, इस फॉर्मूले से दिया जाता है। आपको ये बताना है कि इस Q को किस तरीके से डिवाइड किया जाए, Q1 और Q2 की वैल्यू क्या हो, Q1 और Q2 की वैल्यूज क्या रखें कि ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम हो, ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम हो। बात समझ में आ रही है ना, ये फोर्स क्या हो सर, मैक्सिमम हो, ठीक है। मतलब कि आप इस Q को किस प्रकार से तोड़ो, भाई कैसे कैसे तोड़ सकते हैं यार, ऐसे तोड़ लो कि एक हिस्सा तो 1/4 हो, एक हिस्सा 3/4 हो, एक हिस्सा 1/4 हो और एक हिस्सा 3/4 हो, है ना, या फिर दोनों आधे आधे हो। बात समझ में आ रही है ना, या फिर एक Q/5 हो, एक 4Q/5 हो, है ना। तो कितने हिस्से करें इसके, Q को कौन सा हिस्से में तोड़ा जाए, इसमें 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 या और किसी में, ठीक है, जिससे कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब मैक्सिमम आएगा बच्चों तो वापस से कोई चीज करनी है ना मुझे, तो बोलो डिफरेंशिएशन काम में आएगा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, है ना। चलिए सर आप अप्रोच लगाओगे, खुद से करोगे तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देख लो, हम तो कर ही रहे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखिए यार, चार्ज कौन था मेरे पास, कैपिटल Q, डिवाइड हुआ Q1 में और Q2 में, ठीक है। ध्यान सुनना, ये जो आवेश है ना ये चार्ज है Q, मान लो यार Q1 जो था वो स्मॉल q था, मान लो लेट Q1 जो था वो क्या था, स्मॉल q, ठीक है। अब यार ये Q में से टूटा है ना, तो Q2 जो बचा हुआ वो क्या बचा हुआ, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। मान लो यार ये 50 था, 50 में से 30 गया तो ये कितना होगा 20, कैसे निकाला 50 माइनस 30, बात समझ में आ रही है ना। तो अगर ये स्मॉल q मान रखा हूं तो दूसरा कितना रहा होगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q रहा होगा, बात समझ में आ रही है ना। अच्छा अब इनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगा सर, F, बल क्या हो जाएगा सर, बल को दिया जाता है K, Q1 क्या है स्मॉल q, Q2 क्या है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो सर, इनको फिक्स डिस्टेंस पर रखा है, मतलब r कांस्टेंट है। क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि k जो यूज में हो रहा है ये k भी कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है सर, टोटल चार्ज q तो फिक्स था ना, टोटल चार्ज q तो फिक्स था ना, है ना। वेरिएबल क्या हो सकता है यार, मुझे नहीं पता कि स्मॉल q क्या है, स्मॉल q की वैल्यूज मुझे निकालनी है, बात समझो, स्मॉल q की वैल्यूज मुझे निकालनी है। मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, फोर्स किसके रेस्पेक्ट में होगा, किस पर डिपेंड करेगा, स्मॉल q पर, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो फिक्स है, k भी फिक्स है, r भी फिक्स है, कैपिटल Q भी फिक्स है, डिपेंड किस पे कर रहा है, स्मॉल q पे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है सर, मान लो अगर इसको आप y बोलते हो, स्मॉल q को आप x बोलते हो, तो आप फर्स्ट स्टेप क्या करते हो, dy/dx, तो यहाँ पे क्या करेंगे सर हम df अपॉन में dq, क्या करेंगे हम df अपॉन में dq। सर k अपॉन में r स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, तो k अपॉन में r स्क्वायर तो बाहर ले लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे इस टर्म को क्या मैं ऐसे लिख दूं, k अपॉन में r स्क्वायर इनटू में q इनटू q माइनस q। अब देखो ये और ये दोनों चीजें q पर डिपेंड करती, वेरिएबल है, स्मॉल q की वैल्यू बदलेगी तो इन दोनों की वैल्यू बदलेगी, बात समझ में आ रही है ना। स्मॉल q मान लो 1/2 है तो ये भी 1/2 हो जाएगा, अगर ये मान लो 1/3 है तो ये 2/3 हो जाएगा, घटा रहे हैं ना टोटल में से, एक में से, ठीक है। अच्छा तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब ये वेरिएबल है, इनका डिफरेंशिएशन होगा स्मॉल q के रेस्पेक्ट में। सर एक को एज इट इज रखो, मान लो स्मॉल q को एज इट इज रखा, किसका करेंगे सर, इसका करेंगे q माइनस q का, तो क्या हो जाएगा q माइनस 1, भाई q का तो 0 हो जाएगा, सॉरी q तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस है तो माइनस, स्मॉल q का क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। प्लस अब इसको एज इट इज रखो, कैपिटल Q माइनस Q को किसका करेंगे स्मॉल q का, स्मॉल q का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बात समझ में आई है। u डॉट v लगाया है भाई, मल्टीप्लाई में है ना तो फंक्शन u डॉट v
u को एज इट इज रखा, q को v का करेंगे तो सर q माइनस क्यू, a प्लस b में दो फंक्शन एडिशन में मतलब अलग अलग, तो q कैपिटल q कांस्टेंट है, फिक्स है, तो इसका 0 माइनस q का -1 होगा, ठीक है। प्लस अब इसको एज इट इज रख लिया, v को q माइनस q इनटू q का कर दिया 1, क्या आ गया। अब जो भी चीज आपके पास आ रही है, क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है k अपॉन में r स्क्वायर, ये क्या है माइनस q प्लस कैपिटल Q माइनस q, तो सर क्या बन गया टोटल k अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल q, चलो सर सॉल्व करो इसको, माइनस q प्लस ये दो माइनस q हो गया ना, तो ये बन गया q माइनस 2q। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या, डिफरेंशिएशन समझ में आ गई क्या, यू डॉट पी लगाया है, ठीक है। सर सेकंड स्टेप क्या होगा, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, सो k अपॉन में r स्क्वायर q माइनस 2q अपॉन में इक्वल टू 0। सर k कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, ये 0 नहीं हो सकता, r स्क्वायर भी फिक्स है, ये भी 0 नहीं हो सकता, मतलब ये वाली चीज तो 0 नहीं है। दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पर 0 कब आ सकता है, जब या तो दोनों 0 या दोनों में से कोई एक 0। सर ये तो 0 नहीं है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, तभी तो 0, कुछ किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 0 आएगा, है ना। ये तो 0 नहीं है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब q माइनस 2q इक्वल्स टू 0, इसका मतलब q इक्वल्स टू 2q, इसका मतलब स्मॉल q इक्वल्स टू q बाई। सर देखो आंसर तो मिल गया, आंसर तो आ गया कि स्मॉल q को फोर्स अगर मैक्सिमम चाहिए तो क्या होना पड़ेगा, q बाई 2 होना पड़ेगा, आंसर तो आ गया, ठीक है। लेकिन अब चेक भी करना है ना कि क्या ये सही में मैक्सिमम होगा या नहीं होगा फोर्स, तो सर क्या करेंगे, d2y बाई dx स्क्वायर निकालो, d2y अपॉन में dx स्क्वायर निकालो। सर dy बाई dx का है df अपॉन में dt, ये ना, इसका एक बार और करो, d2y बाई dx स्क्वायर मतलब d2f अपॉन में x की जगह q dq स्क्वायर, ठीक है। इसका एक बार और करो, सर k अपॉन में r स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, q माइनस q का तो 0 हो गया क्या, q का तो 0 कांस्टेंट है तो 0, माइनस है तो माइनस 2q का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 2k अपॉन में r स्क्वायर, क्या आ गया माइनस 2k अपॉन में r स्क्वायर। अब ध्यान दो सर k कांस्टेंट है, आपको बोलेगा कि कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, k की वैल्यू फिक्स होती है प्लस में कुछ, ठीक है। सर और क्या है डिस्टेंस, r क्या है डिस्टेंस, r नेगेटिव नहीं हो सकती, और r का भी स्क्वायर हो रहा है तो r के नेगेटिव पॉजिटिव का खेल ही नहीं है, ठीक है। तो सर k अपॉन में r स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर के कभी पॉजिटिव नहीं हो सकते, इसका मतलब ये क्वांटिटी तो हमेशा क्या रहेगी नेगेटिव, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इनटू माइनस मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लेस देन टू 0, लेस देन टू 0 मतलब ये जो वैल्यू आई है स्मॉल q की, ये जो वैल्यू आई है स्मॉल q की, ये स्मॉल q की इस वैल्यू पर ये फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, ये फोर्स कैसा होगा मैक्सिमम होगा, और वो फोर्स मैक्सिमम कितना होगा अगर ये निकालना है तो सर वैल्यू यहां रख दो, F इक्वल्स टू k, q1 कितना आया है q बाई 2, q1 कितना आया है स्मॉल q की वैल्यू कितनी आई है q बाई 2, तो सर q में से q बाई 2 हटा दोगे तो क्या बचेगा q बाई 2, मतलब आधा आधा बटेगा, ठीक है। तो दूसरा चार्ट भी क्या हो गया q बाई 2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, सॉल्व करो सर, तो 1/4 इनटू k q स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, ये हो गया आपका मैक्सिमम फोर्स। बोलो सर क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया हो तो जहां से समझ में नहीं आया वहीं से रिवर्स कर दो वीडियो को और वापस से देख लो, बात समझ में आ रही है क्या, पक्की बात है ना। चलिए सर नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके जल्दी से, कर लिया। तो बच्चा लोग आज की वीडियो में यहीं पे एंड कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा डिफरेंशिएशन नाम का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। डिफरेंशिएशन में जो भी चीजें मुझे जरूरी थी, जो चीजें मेरे काम आने वाली थी, वो बहुत अच्छे लेवल तक मैंने पढ़ ली है, ठीक है। नई वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या होता है क्या नहीं होता है बात करेंगे उसकी, बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं मैथ्स वालों की बात करूँ तो मैथ्स वालों का टफेस्ट टॉपिक है जिसको हम बहुत आराम से बहुत ईजी वे में पढ़ेंगे, क्लियर है सर। प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी तभी आपको चीज़ें आसानी से आएंगी, क्लियर। चलिए सर मिलते हैं कल नई वीडियो में, नए टॉपिक, नए कॉन्फिडेंस और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बच्चा लोग थैंक यू वेरी मच।